नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट ब्राउनीज़ की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आई होप आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चॉकलेट ब्राउनीज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1 कप डार्क चॉकलेट। ये 100 ग्राम के लगभग मैंने डार्क चॉकलेट लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये मेरी सेट हुई डार्क चॉकलेट है, तो हम पहले इनको मेल्ट करेंगे। तो इनको मेल्ट हम डबल बॉयलर मेथड से करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बाउल में पानी रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तो ये देखिए, मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है हम इसमें अपना जो चॉकलेट है वो रख देंगे इसके ऊपर। गर्म होना स्टार्ट हो गया है तो इसके ऊपर ये वाला बाउल रख देंगे। ध्यान रखना है कि पानी जितना मैंने नीचे वाले बाउल में डाला है वो पानी हमारे कांच के बाउल को टच नहीं होना चाहिए। और इसको इस तरह से स्पैचुला से हिलाते हुए हमें मेल्ट करना है। इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट लगेंगे आपको। अगर आपकी चॉकलेट फुल मेरी तरह टाइट है तो आपको 5 मिनट लग सकता है, नहीं तो 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट हो जाती है। देखिए, चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इस तरह से चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम बंद कर देंगे गैस का फ्लेम और बाउल को नीचे उतार लेंगे। अब हम मिलाएंगे इसमें लगभग आधा कप मेल्टेड बटर, आधा कप मेल्टेड बटर लिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर और चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, उसके साथ डालेंगे आधा कप पिसी हुई शुगर। जितना मैदा है उससे आधा मैंने शुगर पाउडर लिया है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये कैडबरी का कोको पाउडर, बिकॉज मुझे कैडबरी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्राउनीज़ में। तो लगभग 3 चम्मच हम इसमें कैडबरी का कोको पाउडर डालेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। सभी को अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से पूरे बैटर को मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। हमें केक जितना पतला बैटर नहीं बनाना है इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है, बिकॉज ये ब्राउनीज़ है। तो अब हम इनको अपने केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक सिल्वर का मोल्ड केक टिन और इस पे डालेंगे थोड़ा सा घी और अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इस तरह से ब्रश की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को भी हमें ग्रीस करना है। तो दोस्तों, केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया मैंने। अब जो हमारा बैटर है उसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने बैटर को केक टिन में डाल दिया है। अब हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों माइक्रोवेव में 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और माइक्रोवेव को पहले 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लेंगे। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक मैं अपना जो चॉकलेट है वो रेडी कर लेती हूँ। चॉकलेट सिरप तो यहाँ पे ली है मैंने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट मिक्स करके, और दूसरी बाउल में लिया है वाइट चॉकलेट। तो अभी हम इनमें हॉट क्रीम डाल के और इनको मेल्ट करेंगे। तो ये हॉट क्रीम है और 2-2 चम्मच मैंने इनमें हॉट क्रीम डाली है। तो हॉट क्रीम डालने से ये बहुत ईजीली मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, दोनों क्रीम अच्छे से मेल्ट हो गई है।
तो अब हम अपना केक चेक करेंगे। लगभग 30 मिनट्स हो गए हैं। तो ये देखिए केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है दोस्तों। तो ये मैं आपको टूथपिक डाल के बताती हूँ। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आया है, इसका मतलब केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है। तो अब हम इसके साइड के कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा नाइफ़ की हेल्प से निकालेंगे और उसके बाद एक दूसरी प्लेट में अपना जो ब्राउनीज़ का केक है वो निकाल लेंगे बाहर। तो इस तरह से एक प्लेट लेंगे और उसमें इसको पलट देंगे। थोड़ा सा हाथों से हमें टैप करना है, बिल्कुल हल्का हल्का, ये इजीली निकल जाएगा। देखिए दोस्तों केक कितना अच्छे से बेक हुआ है। मैंने निकाल लिया है इसको। अब जो क्रीम है वो लगाएंगे हम इसके ऊपर। ये आप किसी स्पैचुला की हेल्प से भी फैला सकते हो और जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे भी फैला सकते हो। हाँ, अपनी जो दोनों क्रीम है थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें इस तरह की मैंने कोन बनाई हुई है घर पे, जो मेहंदी वाली कोन होती है उसमें डालना है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों मैंने दोनों क्रीम अलग अलग कोन में डाल ली है। तो इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे केक के ऊपर। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैंने वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों का यूज़ किया है इसे डेकोरेट करने में। आप देखना दोस्तों ये डेकोरेट होने के बाद ये कितना यमी दिखता है। तो पहले डार्क चॉकलेट से लाइन बनाएंगे, उसके बाद वाइट चॉकलेट जो मैंने कोन में डाली हुई है उससे लाइन बनाएंगे। बिल्कुल जैसे हम मेहंदी की कोन यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनको भी चलाना है। अब एक टूथपिक लेंगे और उसकी हेल्प से इस तरह से थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का इस पे कट लगाएंगे। लाइन बनाना है। लाइन बनाने से जो बहुत अच्छा जो केक का डिज़ाइन आएगा उभर के वो बहुत यमी दिखेगा। तो आप देख सकते हो ब्राउनीज़ ऐसे लग रहा है जैसे ऑलरेडी हमने इनके पीसेस कर दिए हैं। तो गाइस बहुत ही यम्मी ब्राउनीज़ बन के रेडी हुई है। आप अपने घर पे ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी मैं आपको इसको कट करके भी बताती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत स्पंजी बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ब्राउनीज़ कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी इजीली बिल्कुल कटिंग हो रही है। आप भी बिल्कुल इसी स्टेप से अगर ब्राउनीज़ बनाएंगे तो आपकी भी परफेक्ट ब्राउनीज़ बनेगी। एंड ये देखिए, और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको एक्चुअल में वीडियो में बताना भूल गई कि मैंने केक को 30 मिनट्स बेक किया था, लेकिन क्योंकि सारे माइक्रोवेव्स अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग टेम्परेचर रहता है, तो आप 20 to 25 मिनट्स के बाद केक को एक बार चेक कर लें। तो जैसे ही आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और 5-10 मिनट अगर आपका थोड़ा केक बेक नहीं हुआ हो तो आप टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट नॉर्मली 25 मिनट्स के बाद केक ऑटोमेटिक बेक हो जाता है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड जैसा मैंने आपको बोला 20 to 25 मिनट्स के बाद आप अपने ब्राउनीज़ को चेक कर लीजिए। एंड डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।